Hello students, I Vaishnavi Sharma from Unity Public School Cambridge, English Medium, Standard 3rd, Subject Computer. आज हम पढ़ेंगे Chapter 6, Introduction to Microsoft Word 2007. Programs such as Microsoft Word and WordPad are used to type and edit text on a computer. Such programs are known as application software, are also called word processor. जो प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड वर्डपैड, ऐसे प्रोग्राम्स हमें कंप्यूटर में टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यूज़ होता है और ऐसे प्रोग्राम्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है जिसको वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज अस टू टाइप टेक्स्ट, correct mistake, add picture, use the spelling feature, change the text style, size, color in a computer, save the text and paint a document. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो हमें टेक्स्ट टाइप करने के लिए, मिस्टेक करेक्ट करने के लिए, पिक्चर ऐड करने के लिए और स्पेलिंग फीचर्स भी दिखाता है. उसमें हम टेक्स्ट का स्टाइल, कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं. डूइंग दिस एक्शन एंड मच मोर ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग. ये जो हम एक्ट करेंगे वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें जो भी करने के लिए अलाउ करता है वो सारी चीज़ों को हम वर्ड प्रोसेसिंग कहेंगे. स्टार्टिंग Microsoft or MS Word 2007. To start MS Word, follow this step. तो स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. उसके बाद क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे. उसके बाद क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. तो उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007. MS Word, द MS Word स्क्रीन ओपन्स. तो ये सारी स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम MS Word की स्क्रीन ओपन देखेंगे. सी द वेरियस पार्ट ऑफ द MS Word विंडो. तो अब यहाँ पे वेरियस पार्ट्स देख रहे हैं जैसे कि क्विक एक्सेल टूल बार, टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, रिबन, डॉक्यूमेंट एरिया, वर्टिकल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, कर्सर एंड ऑफिस बटन. ऐसे कुछ पार्ट्स दिखेंगे. इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ द MS Word स्क्रीन. अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द MS Word विंडो. तो MS Word विंडो के पार्ट्स होते हैं ऑफिस बटन. सबसे पहला आता है ऑफिस बटन, फिर आता है टाइटल बार और फिर क्विक एक्सेल टूल बार. तो ऑफिस बटन इट डिस्प्ले अ मेनू विच वी कैन यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल, सेव अ न्यू फाइल, ओपन अ न्यू फाइल एंड मैनी अदर ऑप्शन. जो ऑफिस बटन होता है वो हमें न्यू फाइल बनाने के लिए, फाइल ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए और ऐसे कुछ और एक्शंस करने के लिए यूज होता है. तो टाइटल बार इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट. टाइटल बार होता है वो डॉक्यूमेंट का नेम दिखाने के लिए होता है. क्विक एक्सेल टूल बार इट डिस्प्ले द बटन फॉर कॉमनली यूज्ड कमांड. जो कॉमनली यूज्ड होते हैं कमांड वो दिखाने के लिए क्विक एक्सेल टूल बार होता है. यहाँ पर जो है वो कमांड अंडर द ऑफिस बटन है. तो ये जो ऑफिस बटन है उसके नीचे जो उसके अंदर जो कमांड्स आते हैं वो है. अब आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इज़ पार्ट ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 पैकेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन. आगे देखेंगे रिबन. तो ये जो रिबन होती है
ये रही, ये वाले। इट इज़ 2 पार्ट्स, रिबॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। पहली होती है टैब और दूसरी होती है ग्रुप्स। ग्रुप्स के भी बहुत से पार्ट होते हैं, जैसे कि फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप एंड एडिट ग्रुप। Each tab has command range in many groups. Document area of work area. It is the blank white space which is used to type the text. जो document area होता है उसे work area भी कहते हैं। It is blank white space. ये एक blank white space होती है जिससे हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। कर्सर, इट इज़ द स्मॉल फ्लैशिंग वर्टिकल लाइन। ये कर्सर जो होता है वो स्मॉल वर्टिकल लाइन जैसा होता है, डॉक्यूमेंट एरिया में बीच में दिखता है। उसकी पोजीशन क्या होती है? द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट योर टाइप। तो आप जहाँ पे टाइप करते हो वहाँ पे कर्सर की पोजीशन होती है। अब आगे देखेंगे स्टेटस बार। तो जो स्टेटस बार होता है वो ऐसा होता है, नीचे होता है ये लाइन। इट डिस्प्ले द पेज नंबर, इट डिस्प्लेज द पेज नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स, व्यू बटन्स एंड जूम स्लाइडर। ये जो स्टेटस बार होता है वो हमें पेज नंबर दिखाता है, नंबर ऑफ वर्ड्स दिखाता है, बटन्स दिखाते हैं और जूम स्लाइडर दिखाता है। उसके बाद स्क्रॉल बार। The vertical scroll bar helps to move the document area up or down. Vertical scroll bar होता है वो हमें डॉक्यूमेंट को अप और डाउन करने के लिए यूज़ होता है, और जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है वो हमें डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट और राइट जाने के लिए यूज़ होता है। अब हम देखेंगे क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे? तो देखो, टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। तो सबसे पहला स्टेप हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन न्यू बटन। तो हम उसके बाद न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है स्टेप 3 क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो हम स्टेप 3 एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। और लास्ट स्टेप है क्लिक ऑन क्रिएट। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। और डॉक्यूमेंट में कंटेन टेक्स्ट और इमेज। जो डॉक्यूमेंट होता है वो टेक्स्ट और इमेज दोनों को कंटेन करता है। सिंगल डॉक्यूमेंट। तो अब आगे हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे। तो देखो, टू सेव और फॉलो दिस स्टेप। तो डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो अब देखते हैं। स्टेप 1 है क्लिक ऑन ऑफिस बटन। तो यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 है क्लिक ऑन सेव एज। तो यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3 है चूज़ अ फोल्डर वेर यू वांट टू सेव द फाइल। तो यहाँ पे फोल्डर हम देखेंगे जो भी जहाँ पे भी हमें सेव करना है। टाइप अ नेम फॉर द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे चौथा स्टेप है कि हम रीनेम ले, जो भी हमें नाम देना है वो रीनेम देंगे। और स्टेप 5 क्लिक ऑन सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ओपनिंग अ सेविंग फाइल। टू ओपन अ सेव फाइल फॉलो दिस स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड सिलेक्ट द ओपन बटन। तो सबसे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, फिर हम सेव बटन पे ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 है दिस विल शोन एन ओपन डायलॉग बॉक्स। तो अब स्टेप नंबर 2 हमें ओपन डायलॉग बॉक्स दिखेगा। क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट विच यू वांट टू ओपन। यहाँ पे जो भी डायलॉग बॉक्स हमें ओपन करना है उस पर क्लिक करना है और क्लिक ऑन ओपन बटन। तो हमें लास्ट में ओपन बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो ओपन हो जाएगा। अब आगे क्लोजिंग MS वर्ड। तो हम MS वर्ड को क्लोज कैसे करेंगे? टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट इन अ MS वर्ड। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए नीचे के जो स्टेप्स दिए गए उसे फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। तो सबसे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन क्लोज बटन। तो क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। इफ़ यू ट्राई क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट विदाउट सेविंग इट फर्स्ट,
MS Word display a message box asking if you would like to save the file. अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव किए बिना क्लोज करने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा मैसेज बॉक्स आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेक टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट. आपने डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है वो आपको सेव करना है या नहीं, तो सेव, डोंट सेव या कैंसिल पे क्लिक करना है. इफ़ यू हैव नॉट सेव द फाइल सेव इट एंड देन क्लोज MS वर्ड. अगर आपने फाइल सेव नहीं किया तो आप सेव कर सकते हो, या फिर आपकी फ़ाइल में कोई गड़बड़ हो गई हो और आपको वो सेव नहीं करना है तो डोंट सेव पर भी क्लिक कर सकते हो. और अगर आपने गलती से क्लोज पे क्लिक कर दिया है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो. थैंक यू.